जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। फिर आइए आप और हम रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड सप्तम सोपान में काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत में है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं स्वाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मनुराग, रघुपति जस गावत फिरूं, छन छन नवे अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरण कमलों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरो शिखर बटे छाया मुनि, लोमस आसीन, देखि चरण सिरु न्याऊ, वचन कहू अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम वचन विनीत, मेरे दो मुनि कृपाल खगराज, मोहे सादर पोछत भय, द्विज आयु कही काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा कृपा निधि, तुम्हें सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहे कहू भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि श्री रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहे परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्म ज्ञान पारायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लगे कारण ब्रह्म उपदेशा, अज द्वैत अगुण हृदेशा।
अकल्याणी है अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीचे विगावे ही वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविधे भांति मोहे मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाय पद शेषा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगते जल मम मन मीना, के में बिल गाय मुनि से पेर बीना। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज ने नहीं देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा था, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरे लोचन बिलो के अवधेशा, तब मोने निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा, अनुपा खंड सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपम करे हटे भोरी। उत्तर पीरते उत्तर में कीना, मुनि तन भय के रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया
इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सोनो पेरे भो बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के हिए। अति संग रसन जो करे कोई, अनल फिर कट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारम बार सकोप मुनि, करे निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बेटे तब करूं विवेद अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन जड़ जीव की से समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना आज्ञा के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु के दुख सब करहित ताके, तेहि के दरिद परस मनि जाके। परद्रोही के होई निशंका, कामे पुनि के रही अलंकार। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह द्वेज अनहित कीने, करम की होई स्वरूप ही चीने। काहू सुमति के खल संग जामी, शोभे गति पाव के पर तेरी गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव के पर हे परमात्मा बिंदक सुखी की होई कवौ हरि निंदक। राजू की रही नीति बिनु जाने, अग की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है।
श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? पावन जस के पुण्य बिनु होय, बिनु अगे अजस के पावई कोई। लाभों के किछु हरि भगति समाना, जय गावहि सुरति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जग सम किछु भाई, भजे उन राम ही नर तनु पाई। आगे के पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरे से हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? एहि विधि अमित जोगते मन गुणौ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पछ में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार में अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव ने मान से, उत्तर पेरते उत्तर बहुआन से। सत्य वचन विश्वास न करहि, बायस इव सवहि ते डरहि। अरे मोर, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता, और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। सट स्वय पक्ष तव हृदय विशाला, सपदे होए पक्ष चंडाला। लीन सिरापी में शेष चढ़ाए, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कोआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तुरत भयो मैं कागे, तब पुनि मुनि पद सिरोनाई। सुमेरी राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं
तुरंत ही कोआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा ते राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज पेरे वो मैं देख ही जगत कहे सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सोनो खगे से नहीं कचुरी सी दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषणी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच के रमे मोहे, निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरे भगवाना। ऋषि मम मैत शीलता देखे, राम चरण विश्वास विशेषी। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताए, सादर मुनि मोहिलीन बोलाए। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रोपे राम कर ध्याना, कहु मोहे मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान में मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहे कछुक काल तह राखा, राम
चरित मानस तबे भाषा, सादर मोहि कथा सुनाए, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाए। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते में सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगते जिनके और नाहे, कबहु न तात कहे तिन पाए। मुनि मोहे विविध बाते सुहावा, में से प्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर से मम शीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगते अविरल और तोरे, बसहि सदा पेरे साध अबे मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम्हें, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निदान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम्हें बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापहित न विद्या, जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या मोह माया नहीं व्यापेगी।
काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम्हें ही न व्यापै काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बेनु श्रम तुम्हें जानवे सब सो नित नवीन राम पद हो। जो इच्छा कर हो मनि माये हरे पेरे साध का जो दोरे लवे नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान पाओगे। श्री राम जी के चरण कमलों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सोनी मोने आशीष सोनो मति धीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। एव मस्तु तव बचे मुनि ज्ञानी ये मम भगत करमे मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।